Everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we're going to see some MCQs of gases at a constant temperature. When the pressure gas increase 3 times its volume becomes, जब प्रेशर और वॉल्यूम का जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है. ये बॉयल्स लॉ बताता है जब प्रेशर बढ़ेगा 3 टाइम तो ऑफकोर्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा 3 टाइम. तो हमने क्या लिख दिया V/3. ओके, नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन जिसके अंदर बता रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस विल बी मैक्सिमम एट. किसी भी आइडियल गैस की डेंसिटी के लिहाज से अगर मैं आपको इक्वेशन बताऊं तो दैट इज़ D इज़ इक्वल टू PM/RT. तो अगर आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ा दोगे, उसका वॉल्यूम कम कर दोगे, तो आपके पास ये डेंसिटी की इक्वेशन थी. तो ये कहती है कि जब आप किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ा दोगे या फिर प्रेशर कम कर दोगे तो आपके पास ये आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन को फॉलो ज़रूर करेगा. तो दिस बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ठीक है. नंबर थर्ड इज़ कि 1/P V is plotted on x-axis and pressure is on y-axis at the constant temperature, what should be appear. अब देखो हम ड्रॉ करते हैं. हमने ड्रॉ किया कि y-axis पे हमारे पास 1/V आया. एक मिनट. y-axis पे हमारे पास 1/V आया और x-axis पे हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर आया. तो जब आप देखोगे कि हमारे पास, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट चीज़ बताई हुई है, कांस्टेंट प्रेशर. तो जब दो क्वांटिटीज़ यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ आ जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. तो आंसर इज़ बी. ठीक है. नंबर थर्ड हमारा हो गया है. नंबर फोर्थ है कि हमारे पास द गैसेस लॉ इक्वेशन इज़ नोन एज द द जनरल गैस इक्वेशन टू नो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वेरियस टेम्परेचर एट. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि हमारे पास वेरियस गैसेस के लिए वॉल्यूम के लिए यूज़ होती है. ठीक है. नंबर फिफ्थ इज़ विच वन ऑफ द राइट इज़ द वैल्यू ऑफ आर. कौन सी आर की वैल्यू सही है. 0.0821 होती है वैल्यू. यहाँ पे भी वही वैल्यू लिखी है, यहाँ पे भी वही, बट द डिफरेंस इज़ यहाँ पे यूनिट सही लिखे हुए हैं, यहाँ पे यूनिट गलत लिखे हुए हैं. तो दिस द फर्स्ट आंसर इज़ करेक्ट. नंबर 6 इज़ 2 moles of ideal gas at 273 Kelvin under A1 ATM has the volume of. अब देखो यहाँ पे आपको मोल भी दी हुई है, आइडियल गैस का टेम्परेचर भी दिया हुआ है. ठीक है. आपको प्रेशर भी दिया हुआ है, आपसे वॉल्यूम मांगा हुआ है. तो आप खुद सोचो, जब आपसे वॉल्यूम मांगा हुआ है, हमें पता है कि यहाँ पे आपसे STP पे पूछा हुआ है. ठीक है. 2 moles. अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास हर कंडीशन जो है वो STP पे है, केल्विन भी है, प्रेशर भी है, लेकिन यहाँ पे 2 moles दिए हुए हैं. तो आपसे पूछा है कि 2 मोल का वॉल्यूम, जब ये सारी चीज़ें STP भी होंगी तो 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा. तो हमें पता है 1 मोल का कितना होता है हमारे पास 22.4441 DM³. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो यू विल गेट मे बी आप 44 you will get. The next question says the monoatomic substance can store energy in the form of. monoatomic मतलब जिसके पास एक ही एटम हो. फॉर एग्जांपल हीलियम है, ठीक है, नियॉन है, O2 जो है वो डायटोमिक है. तो उसके पास हमेशा याद रखिएगा जब कोई चीज़ होमो एटॉमिक सब्सटेंस होता है तो वो एनर्जी जो स्टोर करता है वो ट्रांसलेशनल फॉर्म के अंदर करता है, वाइब्रेशनल फॉर्म के अंदर कौन सा करता है, डाई करता है. ऑलराइट. नंबर 9 है हमारे पास. यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि द ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द प्रोडक्ट, द प्रेशर एंड द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल. अब देखो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं और टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है कि इनका ग्राफ क्या होगा. तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. तो स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से ग्राफ होगा. नंबर 10 इज़ इफ़ बोथ टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम आर डबल देन द प्रेशर इज़. अब देखो जब भी आपको पता है कि जब टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो डबल होंगे, मतलब हमें पता है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो है ना रिलेशनशिप है वो है हमारे पास डायरेक्टली. तो यू नीड टू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन
द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली, ठीक है। तो जब आप इन दोनों चीज़ को डबल करोगे तो प्रेशर पे क्या आएगा, देखो प्रेशर जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब आप टेम्परेचर और वॉल्यूम को डबल करते हो तो आपके पास प्रेशर जो है वो रिमेन चेंज रहेगा, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। अच्छा, नंबर 11 क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द जनरल इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, ये भी हमारे पास, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये हमारे पास डेंसिटी की होती है, वो भी पी वी इज इक्वल टू NRT से ड्राइव होती है। तो दिस कैन बी द करेक्ट ऑप्शन, पी वी इज इक्वल टू NRT भी है, और ये P1 V1/P2 भी है, ये भी एक है। तो द ऑप्शन इज़ डी करेक्ट। ओके, देन वी हैव, okay, that's it. I think we'll do from 12 in the next video, so make sure you're watching that as well.